नमस्कार दोस्तों। नेशनल एगुप्रेशर एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे सैडनेस के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, कि हम लोग सैडनेस को कलर ट्रीटमेंट के माध्यम से, एगुप्रेशर के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से सीखेंगे। और बहुत ही, जैसा कि हम सभी को पता है कि इन सभी का परमानेंट सॉल्यूशन एगुप्रेशर में ही होता है। हमारे पास तो अदर प्रॉब्लम के लिए भी जब लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, तो हम लोग पहले उनका इमोशंस बैलेंस करते हैं, तब जाकर के उनके प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। जिससे कि ये होता है कि हो सकता है कि उनको इमोशन को बैलेंस करते करते उनका जो प्रॉब्लम है, बॉडी लेवल का प्रॉब्लम है, ऑर्गन का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाता है। तो हो सकता है कि आज हम लोग जरूर सीख रहे होंगे सैडनेस का, डिप्रेशन का कलर ट्रीटमेंट, लेकिन हो सकता है कि आपके अदर ऑर्गन इशू, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, अदर ज्वाइंट्स पेन को भी ठीक कर सकते हैं यदि आप इमोशंस को ठीक कर सकते हैं। हम लोगों के शरीर में 99% बीमारियां इमोशन से ही आता है। तो यदि हम अपने इमोशंस को पहचान कर, अगर हम उसको, अगर कोई हमारा इमोशंस हाइपर है, ज्यादा है, तो यदि हम उसको संतुलित कर लेते हैं, तो हम आने वाले दिनों में जो कुछ बीमारियां जो उसके कारण हमारे बॉडी में हो सकते हैं, उसको भी हम लोग रोक सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इमोशंस को ठीक करने के लिए कि कैसे हम इमोशंस को ठीक कर सकते हैं। तो इमोशंस का आज हम लोग कलर ट्रीटमेंट के माध्यम से सीखेंगे, ट्रैवलिंग के माध्यम से सीखेंगे, टीसीएम के माध्यम से सीखेंगे कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, या फिर जब हम सैडनेस एनर्जी हमारे ऊपर ज्यादा हो जाती है, तो हमारे जो ये कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे ऑर्गन्स पे भी पड़ता है, और हमारा ऑर्गन भी बीमार होता है, ऑर्गन में भी कॉन्ट्रैक्शन आता है। इसलिए हमने अभी भी बताया आप सभी को कि यदि आप डिप्रेशन में हैं, यदि आप एंजाइटी में है, ओवर थिंकिंग में है, स्ट्रेस में है, तो उसका सीधा इफेक्ट आपके ऑर्गन्स पे पड़ रहा होता है और आपका ऑर्गन बीमार हो रहा था। तो अगर आपको, हम लोग इसको बहुत ही नॉर्मल बीमारी के रूप में लेते हैं, क्योंकि ये किसी तरह के एक्सरे में, किसी तरह का एमआरआई, किसी तरह के सीटी स्कैन में नहीं आता है। लेकिन ये बीमारियां ही आपके अदर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता, क्रिएट करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका अदर्स प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, अदर्स कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, या फिर आगे कोई ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, तो आपको स्माइली रहना पड़ेगा। तभी जाकर के आप अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रख सकते हैं और स्माइली रख सकते हैं। तो अगर आप सैडनेस को ठीक रखना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ लेवल पे पहले स्माइल की आदत डालनी पड़ेगी। यदि आप स्माइल करेंगे तो आपका ऑर्गन हेल्दी होगा। यदि आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा, यदि आपको लीवर का प्रॉब्लम है तो लीवर ठीक हो जाएगा, आपका किडनी का प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम स्माइली कैसे रख सकते हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं खुश रहना, लेकिन हम हो नहीं पाता है। तो उसमें कुछ कलर के माध्यम से हम लोग अपने आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। दूसरा, एक नंबर पॉइंट, जो दोनों भावों के बीच में सेंटर में पॉइंट होता है जहां पे बिंदी लगाया जाता है, इस पॉइंट पे आपको हाथों से, हल्के हाथों से मिनिमम 5 सेकेंड तक दबा के रखना है, होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है, फिर दबाना है, फिर रिलीज करना है। ये मिनिमम 20 टाइम आप कर सकते हैं। दूसरा टेक्निक, इसी जगह पर आपको क्लॉकवाइज 21 टाइम इसको मसाज करना है, और 21 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है। तो ये ओवर थिंकिंग, किसी भी तरह का इमोशंस इनबैलेंस होता है, चाहे हो सकता है एंजाइटी हो, ओवर थिंकिंग हो, डिप्रेशन हो, सैडनेस एनर्जी हो, या फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंगर हो, तो सभी तरह के इमोशंस में ये इस पॉइंट्स को दिया जाता है। हम इसमें, अभी हम लोग सैडनेस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सैडनेस में भी इसको अप्लाई करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप कलर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कलर लगाने से अच्छा है कि आप अपने घर में जो चंदन की लकड़ी होती है, चंदन को घिस करके उसका पेस्ट बना करके यहाँ पे अप्लाई करिए। मन को शांत करेगा, काम करेगा, और ये आपके डिप्रेशन के लेवल को, आपके इमोशंस को हार्मोनाइज करने का काम करेगा। सेकेंड पॉइंट, पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट, ये भी हमारे बॉडी में किसी भी तरह के इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, जो दो पॉइंट हैं, जो एक्स्ट्रा 1 नंबर पॉइंट और पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट, ये जितने भी तरह के इमोशंस होते हैं, उन सभी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए पॉइंट्स यूज किया जाता है। तो पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट जो है, ये P6, ये किसी भी तरह का इमोशंस को बैलेंस कर सकता है। इसको फाइंड करना,
जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है उनके 3 फिंगर से, रिस्ट ज्वाइंट से जब हम लोग 3 फिंगर ऊपर की ओर जाएंगे तो वहां पे पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट होता है। आप प्रेशर जैसे यहाँ पे दिए थे वैसे यहाँ पे भी दे सकते हैं, और अगर आप कलर लगाना चाहें तो यहाँ पे रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके सैडनेस एनर्जी को कम करेगा, आपके नेगेटिव थॉट्स को कम करेगा, है ना, डिप्रेशन का लेवल को कम करेगा। हार्ट का 8 नंबर पॉइंट, ये एक्चुअली में ये काउंटर पॉइंट है, सैडनेस का काउंटर करने का पॉइंट है, ये जॉय का पॉइंट है, इंजॉयमेंट का पॉइंट है। और इसको फाइंड करना बहुत इजी होता है। स्मॉल फिंगर को जब फिंगर को जब फोल्ड करते हैं और वो जहां पे आसानी से टच हो जाता है वही पॉइंट हार्ट का 8 नंबर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी रेड कलर अप्लाई करना है। ये हार्ट का 8 नंबर पॉइंट है और ये सैडनेस को काउंटर करता है। एक्चुअली में जॉय का, मैं अपने बॉडी में हैप्पीनेस एनर्जी को अगर बढ़ा देते हैं, एंजॉयमेंट को अगर बढ़ा देते हैं तो सैडनेस अपने आप कम हो जाएगा। तो रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं, प्रेशर भी दे सकते हैं। ट्राइओर्जिन जो कि इमोशंस ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही फेमस है, जाना जाता है कि इमोशंस में के प्रॉब्लम में ट्राइओर्जिन बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो सैडनेस का जो ज्वाइंट है वो देख सकते हैं कि ये हमारा मिडिल फिंगर का जो मिडिल ज्वाइंट होता है वो सैडनेस का ज्वाइंट होता है। तो इस ज्वाइंट पे चारों तरफ रिंग बना देने हैं रेड कलर से, है ना, रेड कलर से रिंग बना देना इस जगह पर। ये आपका सैडनेस एनर्जी को कम करेगा। तो ये बोथ फिंगर में भी आप कर सकते हैं या फिर चाहे तो सिर्फ लेफ्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सैडनेस में ये जो ट्राइवर्जन कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा मिडिल फिंगर, ये हो सकता है कि आपका घुटना का भी दर्द हो, घुटना के दर्द में भी ये रेड कलर लगाएंगे। सैडनेस तो कम करेगा ही, डिप्रेशन तो कम करेगा ही, इंजॉयमेंट तो बढ़ाएगा, साथ में आपके घुटने के दर्द को भी कम कर सकता है यदि आप रिंग में रेड कलर अप्लाई करते हैं तो अगर हम ईएफटी सिस्टम से जाने तो ईएफटी सिस्टम भी इमोशंस को बैलेंस करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो ईएफटी सिस्टम में हमें क्या करना है कि जो सैडनेस मेडियन है उस सैडनेस मेडियन पे हमें रेड कलर अप्लाई करने हैं, है ना। इस तरह से हमें रेड कलर अप्लाई करना है। नेल नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना है, मतलब कलर जो है वो नीचे से ऊपर की ओर लगाना है ना, यहाँ से। और मिनिमम 3 टाइम अप्लाई करने हैं, 3, 5, 7, 11 टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर कलर लगाना है। और आपको जो ये एक्चुअली में सैडनेस मेडियन होता है, इसका नाम सैडनेस मेडियन है ना, सैडनेस मेडियन। तो सैडनेस मेडियन सेडेशन, जब आप कलर लगा रहे होते हैं तो जिनको नहीं पता फिर जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको फॉलो करना है। जब आप कलर लगा रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ फीलिंग के साथ कलर लगाना है। तो क्या आप लगाते समय आपके इंटरनल माइंड में ये चल रहा होता है सैडनेस मेरिडियन सिडेशन, है ना, सैडनेस मेरिडियन सिडेशन, सिडेशन, है ना। और जब आप सैडनेस मेडियन सिडेशन करते हैं तो फिर आपको जॉय मेडियन टोनिफिकेशन करना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारा ये जॉय का मेडियन है। तो यहाँ पे उसी तरह से जैसे आपने अगर वहां या इसमें अगर 11 बार आपने लगाया है, 11 टाइम अगर आपने यूज किया है कलर को, तो यहाँ पे भी 11 टाइम आपको यूज करना है ना। और नीचे से ऊपर की ओर कलर लेकर के जाना, नीचे से ऊपर। और इसमें लगाते समय आपके पास ये फीलिंग होना चाहिए, क्या है यहाँ पे, जॉय मेरिडियन टोनिफिकेशन, है ना, मेरिडियन टोनिफिकेशन। तो सैडनेस मेरिडियन सेडेशन एंड जॉय मेरिडियन टोनिफिकेशन, इस भाव के साथ आप जब कलर लगाएंगे तो आप अपने साइनस एनर्जी को लगातार आप कुछ दिनों तक, जब आप, और दिन भर में इसको 3 टाइम, जो भी कलर मैंने बताया आपको, इसको 3 टाइम आप फील कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हर एक 4-4 घंटा पे इसको फील कर लीजिए। जब 2-3 दिनों बाद आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको फील होगा। आपको लगेगा कि जिनको भी प्रॉब्लम है, और अच्छा रहेगा कि जिनको प्रॉब्लम है वो खुद से ना लगाए, कोई स्वस्थ व्यक्ति जो ठीक ठाक व्यक्ति हैं वो इस कलर को लगाएं तो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। साथ में यदि हम चाहें तो इस जगह पे, यहाँ पे
इस जगह पे भी हमें रेड कलर से फील करना है। एक्चुअली में ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है, ये हमारे बॉडी में सैडनेस चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। सैडनेस चक्रा, है ना। तो सैडनेस चक्रा सिडेशन, है ना। जब ये कलर लगाएंगे तो क्या हो बोलेंगे, सैडनेस चक्रा सिडेशन। एंड जब आप एक इसके साथ काउंटर के लिए एक पॉइंट्स यूज करेंगे, जिसका नाम, ये पॉइंट का नाम होता है जॉय में, जॉय चक्रा टोनिफिकेशन, है ना। तो ये यहाँ पे आप सभी को जॉय चक्रा टोनिफिकेशन, तो यदि आप इसको आप अप्लाई करते हैं, इतना अगर आप कलर जो मैंने बताया, सिर्फ इस पिक्चर में भी जो मैंने बताया है, ये इंडिपेंडेंट आपके सैडनेस एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। आप इससे ठीक हो सकते हैं, आपका ओवर थिंकिंग ठीक हो सकता है, आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है, आपके नेगेटिव थॉट बंद हो सकते हैं। मन में बहुत हमेशा नेगेटिव विचारें आते रहती है, तो भी आप इस, सिर्फ ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो 4 कलर बताए हैं, ये भी आप इंडिपेंडेंट लगा लेते हैं, तो आपका इमोशंस बैलेंस हो सकता है, और आप अपने बीमारियों से, जो हो सकता है डिप्रेशन का दवा ले रहे हो, उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस कलर को जरूर यूज करेंगे, और अपना या फिर आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति इस से परेशान होंगे, है ना, सैडनेस से परेशान होंगे, उनको आप ये कलर लगा करके उनको स्वस्थ करने का काम करेंगे, क्योंकि बिना किसी दुष्प्रभाव के ये काम करता है, बिना किसी साइड इफेक्ट। अगर आप डिप्रेशन का दवा खाते हैं, है ना, एंटी डिप्रेशन दवा लेते हैं, तो हम सभी को पता है कितने सारे साइड इफेक्ट होते हैं। बट ये हो सकता है कि जब आप यहाँ पे रेड कलर लगा रहे होते हैं, जॉय मेरिडियन को सिलेक्ट कर टोन कर रहे होते हैं, तो हो सकता है आपका हार्ट का फंक्शन अच्छा हो रहा होता है। हो सकता है जब आप यहाँ पे लगाएं रेड कलर, तो आप, जैसा कि आप सभी को पता है, जिनको भी सैडनेस का प्रॉब्लम होता है, उनके स्किन ड्राई हो जाते हैं, उनके कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो ये जो 2 कलर लगाएंगे तो हो सकता है उनका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाए, उनका स्किन भी सही हो सकता है। तो ये कलर मैंने सिर्फ एक पॉइंट के लिए बताया, एक चीज के लिए बताया, बट हो सकता है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स में एक प्रेशर का कलर ट्रीटमेंट का भी इफेक्ट होता है। जितने भी दवाइयां आते हैं, उनका एक जो प्रॉब्लम के लिए हम खाते हैं उसमें तो इफेक्ट करता ही है, बट उसके एक साइड इफेक्ट भी होते हैं। बट एक प्रेशर में, कलर ट्रीटमेंट में हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। हम ट्रीटमेंट सैडनेस एनर्जी का करते हैं और हमारा कॉन्स्टिपेशन सही होता है। हम ट्रीटमेंट सैडनेस का करते हैं, डिप्रेशन का करते हैं, हमारा हार्ट का फंक्शन सही हो रहा होता है। यदि हम कलर लगाते हैं डिप्रेशन के लिए, सैडनेस एनर्जी के लिए, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन सही हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम सही हो रहा होता है। तो जरूर आप लगाइए, और आप पाएंगे, आश्चर्यजनक परिवर्तन पाएंगे इन कलर के माध्यम से, कि जो आपने दवाइयों से भी नहीं प्राप्त किया होगा, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। स्माइल, थैंक यू।